2 मई 2011 अंधेरी रात है, गर्म हवाएं चल रही है। पाकिस्तान से लगती अफगानिस्तान की सीमा से 3 अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेहद सातिराना अंदाज में उड़ान भरते हैं। तीनों हेलीकॉप्टर में अमेरिकी नेवी सील के करीब 23 खतरनाक कमांडो AK-47 और असल्ट राइफल से लैस है। तीनों का मिशन एक ही है, पाकिस्तान का एबटाबाद। करीब 30 मिनट की उड़ान के बाद रात के 12:30 बजे एक हेलीकॉप्टर एबटाबाद के बाहर एक आलू के खेत में उतर जाता है। बाकी 2 अभी भी बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। जैसे जैसे दोनों नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि इस उड़ान से ना तो पाकिस्तान सजाग था, ना ही कोई परमिशन ली गई थी। रात गहरा चुकी है, पूरा शहर नींद की आगोश में, और तभी 2 हेलीकॉप्टर एबटाबाद की इस गुमनाम हवेली पर आकर ठहर जाते हैं। एक हेलीकॉप्टर हवेली के ठीक ऊपर है। ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है। हेलीकॉप्टर से रस्सियां नीचे लटकती है और कमांडो हिरन की तरह नीचे उतर जाते हैं। वहीं दूसरा हेलीकॉप्टर हवेली के खाली प्लॉट पर उतर जाता है। 12 से 13 सील कमांडो बड़ी रफ्तार से बाहर आते हैं और पलक झपकते ही हवेली के ग्राउंड फ्लोर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसी वक्त एबटाबाद से हजारों मील दूर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में दोपहर का वक्त है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में पूरी तरह खामोशी छाई हुई है। सामने लगे एक बड़े टीवी पर सबकी नजर गड़ी हुई है। सभी एबटाबाद में चल रहे लाइव ऑपरेशन को लाइव देख रहे हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा की हार्ट बीट कुछ ज्यादा ही तेज है। उन्होंने जिस ऑपरेशन पर साइन किया था अब वो शुरू हो चुका था, ऑपरेशन नेपच्यूर स्पीयर। और जिसके लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया वह कोई और नहीं बल्कि सदी का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दानव आतंकी ओसामा बिन लादेन है। કેમ છો રે? મજામાં? रे मामा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मई 2009 व्हाइट हाउस वाशिंगटन DC। सिचुएशन रूम की बैठक में राष्ट्रपति ओबामा आज कुछ ज्यादा ही गंभीर है और तभी उन्होंने गंभीर मुद्दे को छेड़ दिया। ओबामा बोले, अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को ढूंढने की कवायद तेज कर दी जाए। अब राष्ट्रपति का फरमान आते ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंटों ने भी अपनी खोज तेज कर दी। तब CIA एजेंट को एक ऐसे शख्स के बारे में जानकारी मिलती है जो अलकायदा के लिए संदेशवाहक का काम करता है। नाम है अबू अहमद अल कुवैती, जिसके ओसामा बिन लादेन से नजदीक संबंध थे। कई महीनों तक CIA के एजेंट इस शख्स के पीछे लगे रहे और वह पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर एबटाबाद शहर के बाहरी इलाके के एक बड़े खेत में बनी हवेली तक ले गया। हवेली का नाम था आहाता। इस हवेली का मालिक इब्राहिम था। इब्राहिम की माली हालत इतनी नहीं थी कि वह 2 करोड़ की इस हवेली का मालिक हो सके। चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इब्राहिम मालिक होते हुए भी हवेली में ना रहकर हवेली के सामने बने गेस्ट हाउस में रह रहा था। हवेली 3 मंजिला थी। ऊपर की मंजिल में एक बालकनी थी, लेकिन इस बालकनी को एक दीवार से कवर किया गया था। भला बालकनी के सामने दीवार कौन खड़ी करता है? हवेली में ना तो कोई इंटरनेट कनेक्शन था, ना ही कोई लैंडलाइन फोन, और ये सारी चीजें वह पास में खेत में काम कर रहा मजदूर नोट कर रहा था। लंबी दाढ़ी, फटियाल कपड़े, मत्थे पे टोपी पहना ये मजदूर एक दिन हवेली पर नजर गड़ाए हुए था कि तभी उसने हवेली की 3री मंजिल पर एक शख्स को टहलते हुए देखा, जिसे उस मजदूर ने पेसर का नाम दिया। और एक बात की, हवेली में बहुत सारे बच्चे और औरतें भी रह रहे थे, लेकिन ये लोग कचरा कभी बाहर नहीं फेंकते थे बल्कि अंदर ही जलाते थे। अब अपना काम खत्म हो चुका था। वह मजदूर दबे पांव भागा, शहर में एक शख्स से मिला और धीमी आवाज में बोला, द पेसर ही ओसामा बिन लादेन हो सकता है। रे मामा, मजदूर ने जिससे बात की वह कोई और नहीं बल्कि CIA का अफसर है, और मजदूर कोई और नहीं बल्कि CIA का अंडरकवर एजेंट है। 14 मार्च को पहली बार CIA ने ओबामा को ओसामा के इस ठिकाने की पक्की खबर दी। इसके बाद 29 मार्च, 12 अप्रैल, 19 अप्रैल और 28 अप्रैल को ओबामा ने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। 29 मार्च को ओसामा के डेथ वारंट पर अंगूठा लगाया और 30 मार्च को ऑपरेशन पूरा करने हरी झंडी दे दी। ऑपरेशन नेपच्यूर स्पीयर कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था रे। ऑपरेशन में शामिल अमेरिकी नेवी सील टीम 6 के रेड स्क्वाड्रन कमांडो थे। हेलीकॉप्टर में सवार 23 कमांडो, साइलेंसर लगे M4 कार्बाइन, असॉल्ट राइफल, नाइट विजन गॉगल, बॉडी आर्मर
और हैंड गन से लैस थे। इतना ही नहीं, इस कमांडो को आज से इस ऑपरेशन को अंजाम देना था। इस ऑपरेशन की बाकायदा 6 बार तैयारी भी कर चुके थे। एबटाबाद, पाकिस्तान। रात के करीब 12:40 का वक्त है। रात मानो काली चादर ओढ़ चुकी है। इलाके में बिजली भी नहीं है। गर्म हवाएं तेज हो उठी है। पूरा शहर नींद की आगोश में है। और तभी तीनों हेलीकॉप्टर से 23 कमांडो इस हवेली पर दस्तक दे देते हैं। कमांडो सबसे पहले हवेली के ग्राउंड फ्लोर में घुसते हैं, लेकिन मामा पूरा फ्लोर खाली है। कमांडोज आगे बढ़ते हैं। राइफलें लोड एंड निगाहें आज बाज की तरह तेज है। कमांडो को आज वो कर दिखाना है जिसे सदियों सदियों तक याद रखा जाए। कमांडो बेहद दबे पांव फर्स्ट फ्लोर का रुख करते हैं और ऊपर पहुंचते ही कमांडो चौकन्ना हो जाते हैं। चित्ते की तरह एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। पहली मंजिल पर कोई है, उसकी आहट साफ सुनाई दे रही है। कमांडो तुरंत पोजीशन लेते हैं। एक कमांडो अपनी राइफल कमरे की ओर मोड़ रहा था कि तभी दरवाजे के पीछे से धार 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 गोलियों की ऐसी बौछार हुई। कमांडो खुद को बचाते हुए दरवाजे को गहन ग्रेनेड से उड़ा देते हैं। तुरंत कमांडो का पूरा दस्ता अंदर घुसता है। सामने हाथ में हथियार लिए 2 शख्स खड़े हैं। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर सरकती उससे पहले ही कमांडो की असल्ट राइफलें गरज उठी। धार 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 गोलियों की ऐसी बौछार हुई, दोनों के वहीं के चितड़े उड़ गए। कुछ देर खामोशी छा गई। बहता हुआ रक्त कमांडो के पैर तक आ पहुंचा और सामने पड़ी है 2 लाशें गोलियों से छल्ली। एक ओसामा के कुरियर की लाश है और दूसरी उसकी बीवी की। जवाबी फायरिंग में दोनों ढेर हो चुके हैं। इसी बीच सिल कमांडो की दूसरी टीम इस पहली मंजिल के दूसरे कमरे में धावा बोल चुकी है। इस कमरे में ओसामा का दूसरा कुरियर सो रहा है। मानो अचानक भयानक सपना देख लिया। हड़बड़ाता हुआ नींद से उठा सामने 5 हथियारबंद अमेरिकी कमांडो। मामा बावरा हो गया। ना सोचा ना समझा पास में रखी हुई अपनी AK-47 को छूता उससे पहले ही कमांडो की AK-47 से निकली बुलेट्स ढाई 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 करती उसकी बॉडी में घुस गई। तक ना हुई और उसका उधर ही राम नाम सत्य हो गया रे। मामा लादेन का ये कुरियर कोई और नहीं बल्कि अबू अहमद अल कुवैती है, जिसका पीछा करते करते CIA एजेंट यहाँ तक आ पहुंचे थे। अब ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर कोई खतरा नहीं है। पहली मंजिल क्लियर करने के बाद सीज कमांडो दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। ये ऑपरेशन का सबसे कठिन पड़ाव है क्योंकि कमांडोज को जानकारी दी गई थी कि उसके मुताबिक ओसामा का पूरा परिवार यानी 2 बीवियां, बच्चे और पोते पोतियां इसी मंजिल पर मौजूद होंगे। और यही दिक्कत थी कमांडोज के लिए कि औरतों और बच्चों को कोई नुकसान पहुंचना नहीं चाहिए। इधर कमांडो की टीम जैसे ही ऊपर पहुंचती है, एक नौजवान अचानक दौड़ता हुआ कमांडो के सामने आ खड़ा हो गया। ट्रिगर पर उंगलियां रखे कमांडो की उंगलियां ट्रिगर पर सरक गई। राइफल से गोलियां छूट गई। जा गिरी उस नौजवान के शरीर में। वह धड़ाम से नीचे गिरा और ठीक से सांस ले पाता उससे पहले ही उसके जीवन की डोर टूट गई। और इस तरह ओसामा का 22 साल का बेटा सीज कमांडो के हाथों मारा जाता है। इसके बाद दूसरी मंजिल के सारे कमरों को खंगाला जाता है और सीज कमांडो ओसामा के सभी रिश्तेदारों को बंधक बना लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर अब पूरी तरह कमांडो के कब्जे में है। लेकिन मामा मौत का असली सौदागर तो अभी भी हाथ नहीं लगा। अभी भी कमांडो की धड़कनें तेज है। कई सवाल है जो कमांडो के मन में उलझ रहे हैं कि ओसामा इस हवेली में होगा तो सही, कहीं वह भाग तो नहीं गया, कहीं हमारी इस मिशन की जानकारी उसे मिल तो नहीं गई। इन सारे सवालों के बीच कमांडो के कदम धीरे धीरे तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर आगे बढ़ रहे हैं। व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन DC। रात के करीब 12:45 का वक्त है। सिचुएशन रूम में मौजूद सारे आला अधिकारी के साथ साथ ओबामा की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है क्योंकि ओबामा ने इस ऑपरेशन को हरी झंडी तो दे दी थी, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर या वीडियो या कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिले थे कि ओसामा एबटाबाद की इसी हवेली में रह रहा है। और यही सवाल ओबामा को लगातार परेशान कर रहा था। इधर सीज कमांडो की एक टीम पहले ही तीसरी मंजिल पर उतरी थी। वह अब तक पोजीशन लेकर स्टैंड बाय मोड पर है, यानी उसने ऊपर से तीसरी मंजिल को घेर रखा है। इधर पहली और दूसरी मंजिल पर कब्जा कर दूसरी टीम ऊपर की ओर आगे बढ़ रही है। अब सीज कमांडो तीसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। तभी एक बुजुर्ग आदमी अचानक दरवाजा खोलता है। इधर दरवाजा खुलने की आवाज आते ही तुरंत सभी सीज कमांडो की राइफलें उस बुढ़े शख्स की ओर मुड़ गई। जैसे ही सीज कमांडो उसकी ओर आगे बढ़ेगी, अचानक एक बुरखे वाली औरत उस बूढ़े शख्स की ढाल बनकर सीज कमांडो के सामने खड़ी हो गई। अब सीज कमांडो उस औरत के पैर में गोली मार देते हैं। गोली लगते ही वह नीचे गिर पड़ती है और उसके नीचे गिरते ही ठीक उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी पहली बार
ठीक से नजर आता है, जिसे अमेरिका की पूरी ताकतें 10 सालों से ढूंढ रही थी। सिज कमांडो की राइफल के सामने खड़ा है दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन, बिल्कुल निहत्था, डरा हुआ, खामोश। उधर व्हाइट हाउस में बैठे राष्ट्रपति ओबामा उसे मरते हुए लाइव देख रहे थे और धड़ाम से 3 गोलियां ओसामा के बॉडी में घुस गई। पूरी दुनिया में आतंक फैलाने वाला वह दरिंदा आज अपने ही किले में ढेर हो चुका है। 2 मई 2011 ओसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर मारने के बाद यूएस नेवी सील ने उसके बॉडी को अगले 12 घंटों के अंदर अरेबियन सी के नॉर्थन हिस्से में बहा दिया था। 54 बच्चों के खानदान में 17वें नंबर का बच्चा ओसामा बिन लादेन असल में सऊदी अरबिया के एक अरबपति धार्मिक बाप का बेटा था। इसके बावजूद अमेरिका ने उसकी बॉडी किसी के हाथ में न आने दी और हजारों मील दूर समंदर के नीचे इंसानों से कोसों दूर जाकर दफना दिया। ओसामा बिन लादेन की बॉडी को समंदर में दफनाने के पीछे 3 मेजर रीजन्स थे। ये रीजन क्या थे, ये जानना चाहते हो तो कमेंट में बताओ। हम पूरी महागाथा लेकर आएंगे कि आखिर में ओसामा को समंदर में ही क्यों दफनाया गया। और आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को